नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। शक्ति स्वरूपा जगत जननी मां जगदम्बा, जिनकी महिमा अपरंपार है। मां भगवती के 51 शक्तिपीठ माता रानी की चमत्कारिक गाथा कहते हैं। आज हम आपको मां दुर्गा के ऐसे सिद्धपीठ के दर्शन करवाएंगे जहां देवी की अखंड ज्योत 2000 साल से भी ज्यादा समय से जल रही है, जहां मां का विग्रह दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलता है। कथा है कि माई के इस धाम से जुड़ी है एक सम्राट की देवी भक्ति, जिससे अंबा स्वयं चलकर भक्त के द्वार तक आ गई। तो कहां बना है परमेश्वरी का चमत्कारिक सिद्धपीठ? चले करते हैं दर्शन। शक्ति स्वरूपा का चमत्कारी धाम। जहां जल रही है 2000 साल से अखंड ज्योत। जो आंधी तूफान में भी कभी नहीं बुझी। मंदिर में 3 बार रंग बदलती है मां की मुखर। मंदिर में सुनाई देती है सिंह की दहाड़। नवरात्र में सुनाई देती है घुंघरुओं की आवाज। उल्टा स्वास्थ्य करता है हर प्रार्थना स्वीकार। मां शारदा के जिस धाम से जुड़ी है एक नरेश की देवी भक्ति, जिसने दुर्गा के इस धाम को जग जग में विख्यात कर दिया। दावा किया जाता है कि मंदिर में खड्ग पर 24 घंटे निरंतर 2000 साल से अखंड ज्योति जलती रहती है। हवा का रुख कितना ही विकराल क्यों न हो, ये ज्योत निरंतर जल रही है। कहते हैं कि महीने में करीब 2 क्विंटल के करीब तेल जल जाता है, जबकि नवरात्र में 9 दिनों में ही 10 क्विंटल तेल मां को समर्पित हो जाता है। मान्यता है कि नवरात्र में घट स्थापना के बाद से यहाँ पर नारियल नहीं फोड़ा जाता। अष्टमी के बाद ही नारियल फोड़ने की परंपरा है। माई के इस धाम में जहां भी खुदाई करो, आपको सनातन धर्म के आराध्य ही यहां पर मिलेंगे। अंबे रानी का ये चमत्कारिक मंदिर बना है मध्य प्रदेश के आगर मालवा से 20 किलोमीटर दूर बीजा नगरी में, जहां मां हर सिद्धि का अलौकिक दरबार बना है। मां हर सिद्धि के मंदिर में युगों से आस्था की ऐसी बयार बह रही है, जहां आकर भक्तों को मंदिर के चमत्कारिक होने का एहसास होता है। आगर मालवा के बीजा नगरी में एक चमत्कारिक मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर पहले पूर्व दिशा में था, मगर पलटकर पश्चिम दिशा में हो गया। क्या है इसका इतिहास, हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं हर सिद्धि मंदिर की कहानी। मां दुर्गा के इस दरबार में आकर भक्तों की सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए भवानी के इस धाम को हर सिद्धि माता कहते हैं। मां का ये स्थल उज्जैन के हर सिद्धि मंदिर की तरह ही है, लेकिन उज्जैन के हर सिद्धि मंदिर का मुख पूर्व की ओर है, जबकि आगर मालवा के मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है।
ये मंदिर कितना ऐतिहासिक है, इसकी तस्दीक एएसआई भी करता है। मंदिर परिसर में खुदाई में अनेक मूर्तियां मिली, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, कार्तिक, शिव, उमा, महेश्वर की प्रतिमाएं हैं। दावा किया जाता है कि बीजा नगरी में आप कहीं भी खुदाई करेंगे, आपको हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं ही मिलेंगी। बीजा नगरी में मंदिर के चारों तरफ देखकर ऐसा प्रतीत होता है यहां मंदिरों की श्रृंखला रही होगी, जिस पर किसी ने वज्र से प्रहार कर दिया होगा या किसी प्राकृतिक आपदा में मंदिर विनाश लीला का शिकार हो गया होगा। बीजा नगरी में बना मां हरसिद्धि का चमत्कारिक धाम आखिर मंदिर का द्वार पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर कैसे हो गया? आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ होगा? आखिर मंदिर का सिरा उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य से कैसे जुड़ता है? और कौन थे बीजा नगरी के सम्राट जय और विजय, जिनकी शक्ति उपासना ने उन्हें किंवदंतियों में अमर कर दिया? आगे आपको सारी कथा विस्तार से बताएंगे। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि उज्जैन में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का शासन था। कथा मिलती है कि राजा विक्रमादित्य के भांजे विजय बीजा नगरी के राजा थे। वो रोजाना बीजा नगरी से उज्जैन जाकर माता हरसिद्धि की पूजा किया करते थे। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे मां हरसिद्धि उज्जैन से चलकर आगर मालवा के पास बीजा नगरी आ गई? कहते हैं कि उज्जैन की मां हरसिद्धि की छोटी बहन है बीजा नगरी की माता। मां हरसिद्धि, जो चमत्कार का दूसरा नाम है। मंदिर में जाते ही मां की अलौकिक शक्ति का एहसास होता है। नेता, मंत्री और संतरी सब मां हरसिद्धि के इस धाम में आराधना करने आते हैं और मनवांछित फल पाते हैं। मां हरसिद्धि के मंदिर में अनंत दीपक अनादिकाल से प्रज्वलित हो रहे हैं। मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं, जिसने इस मंदिर को जग जग में विख्यात कर दिया है। कहते हैं मां हरसिद्धि के इस धाम का सिरा उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य और उनके भांजे जय विजय से जुड़ता है। कहते हैं बीजा नगरी में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के भांजे जय विजय का शासन था। राजा विजय मां हरसिद्धि के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोजाना ही आगर मालवा के बीजा नगरी से उज्जैन मां हरसिद्धि के दर्शन के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर जाते थे। वे मां हरसिद्धि के दर्शन किए बिना अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। पुराणों में, इतिहास के पन्नों में यह अंकित है कि राजा विजय सिंह उज्जैन जाया करते थे और वहां माता रानी के दर्शन किया करते थे। अत्यधिक बार उज्जैन जाने के बाद माता रानी ने उनसे कहा, रात को दर्शन दिए और बताया कि इतनी बार जब उज्जैन आता है तो वहीं क्यों ना एक मेरा मंदिर बना ले, तो तेरा आने जाने की जो परेशानी है उसका हल हो जाएगा। राजा विजय सिंह ने आखिरकार यहाँ मंदिर बनवाया और जब माता रानी यहाँ पर विराजित हुई तो मंदिर का दरवाजा पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ हो गया। कथा कहती है कि एक दिन जब राजा विजय मां हरसिद्धि के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में भयंकर आंधी तूफान आया, जिससे उस दिन राजा विजय मां हरसिद्धि के दर्शन नहीं कर सके और निराश होकर अपनी नगरी लौट आए। कथा कहती है कि उस रात मां हरसिद्धि ने राजा को सपने में दर्शन दिए और राजा विजय से बीजा नगरी में ही मां हरसिद्धि का मंदिर बनवाने को कहा। लेकिन मां ने एक अनोखी शर्त रख दी। मंदिर का दरवाजा पूर्व दिशा में रखने को कहा और कहा कि जिस दिन मंदिर का द्वार
पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा, समझ लेना मैं मंदिर में आ चुकी हूँ। कथा कहती है कि माँ के दिए स्वप्न के बाद राजा ने वैसा ही किया। कहते हैं कि राजा विजय की देवी भक्ति से प्रसन्न होकर माता हरसिद्धि उज्जैन के बीजा नगरी के इस मंदिर में स्थापित हो गईं। कहते हैं कि मंदिर में एक चमत्कारी घटना हुई, जिससे मंदिर का द्वार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हो गया और माई का बीजा नगरी में आगमन हो गया। जहाँ तक पता है 2000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। यहाँ के जो राजा थे विजय सिंह, वो विक्रमादित्य उज्जैन के जो राजा थे उनके भांजे थे, जो यहाँ से नित्य उज्जैन जाते थे घोड़े से। 2-3 घोड़े की सवारी से वो ऐसे करके उज्जैन पहुँचते थे, वहाँ से दर्शन करके पुनः यहाँ लौटते थे। तो विजय सिंह जी जो थे, उनका ये नियम था कि वो गुप्त रास्ते से प्रतिदिन माता जी के दर्शन करने हरसिद्धि माता वहाँ जाते थे उज्जैन, और वहाँ से फिर वापस यहाँ आते थे। एक बार रास्ते में तूफान आया तो वो उज्जैन पहुँच नहीं पाए, तो माता जी उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे ही गांव में अब स्थान लूँगी। तो उन्होंने कहा कि माँ आप वहाँ आओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पधारी हैं। तो कहे जैसे आंधी तूफान तुम्हारे बीच में आता है, ऐसा आंधी तूफान आएगा और मैं विराजमान हो जाऊंगी, लेकिन मेरा मुंह यहाँ पूर्व में, जब आप दर्शन करने आते हो हरसिद्धि माता का मुंह पूर्व में, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ जब विराजमान होंगी तो पश्चिम दिशा में मेरा मुंह होगा। तो उसी हिसाब से माता जी यहाँ आई और पश्चिम दिशा में विराजमान हुई, जब से यहीं है, और उसी दिन से यहाँ अखंड ज्योत जल रही है। माँ के मंदिर में 365 दिन अखंड ज्योत जलती रहती है, जिसमें न तेल की धार कम होती है और न कभी दीपक की लौ कम होती है। दावा किया जाता है कि नवरात्र के 9 दिनों में इस मंदिर में तेल की खपत 10 गुना बढ़ जाती है। जब भी उस दिन से स्थापना जो माता जी आई, उसी दिन से दीपक चल रहा है, अभी तक चल ही रहा, तो और बड़ा है, कम से कम 40-50 के समथिंग हो जाता, कभी 45-40 हो जाते हैं। नवरात्रि में तो ये विशाल आते हैं भाई, सभी लोग तेल लाते हैं, तो उस हिसाब से बड़े रूप में रहती है, लेकिन छोटे रूप में अंदर हमेशा ज्योत जलती रहती है। अखंड ज्योत जल रही, 2000 वर्षों से जल रही। कहते हैं कि मां हरसिद्धि के मंदिर में पश्चिम दिशा की तरफ से काफी तेज हवाएं चलती हैं। तेज झोंकों में खड़ की ज्वाला उतनी ही प्रखर हो जाती है। यहाँ पे बहुत चमत्कार मूर्ति है, हर कार्य सिद्ध होता है आने वाले का। उसके बाद में यहाँ मतलब पश्चिम से इतनी हवा चलती है कि अधिकतर 41 दीपक जल रहे हैं यहाँ पे, वो कभी भी खंडित नहीं होते, अखंड चलते हैं 24 घंटा के लिए। पश्चिम की दिशा की हवा है तो गेट से इधर अंदर नहीं आती, इतनी शक्ति है माँ की, और जो भी यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब से मां हरसिद्धि का यहाँ पर आगमन हुआ है, तभी से यह अखंड ज्योति मां के इस मंदिर में प्रज्वलित होती आ रही है। आगे आपको दिखाएंगे मंदिर में मां हरसिद्धि ने अपना स्वरूप बदलने की महिमा और पूरी बीजा नगरी से अनवरत निकलने वाली मूर्तियों की कहानी, जिस पर भारत सरकार का ASI विभाग भी मुहर लगाता है। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मां हरसिद्धि के इस मंदिर की महिमा उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर की तरह ही है। कहते हैं कि उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की कुल देवी है मां हरसिद्धि, जिनकी भक्ति से प्रेरित होकर राजा विजय ने भी मां हरसिद्धि की भक्ति की। मां हरसिद्धि जो सबके मनोरथ सिद्ध करती हैं। कहते हैं बीजा नगरी में जहां भी खुदाई करो, चारों तरफ देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां जमीन से बाहर आ रही हैं। मां हरसिद्धि की महिमा अपरंपार है। जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है, उसकी मां हर इच्छा पूरी करती हैं। आस्था कहती है कि मंदिर के निर्माण में मां हरसिद्धि की कामना छिपी है, इसीलिए मां का यह धाम कामना पूर्ति का दरबार है। मंदिर परिसर में दाखिल होते ही मन में भक्ति की बयार बहने लगती है।
भक्त अम्बे रानी का सुमिरन करते हैं, माई का जयकारा लगाते हैं। दूर दूर तक, यहाँ तक कि अन्य प्रांतों में राजस्थान लगा हुआ है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। और ये चमत्कारिक माँ, जो आप यहाँ मनोकामना लोगे वो आपकी निश्चित पूर्ण होगी और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारें लाल रंग से रंगी हैं, जो सनातन धर्म का प्रमुख रंग है और माँ जगदम्बा को विशेष रूप से पसंद भी है। मंदिर के अंदर की दीवारें पाषाण यानी पत्थरों की बनी हैं। काले रंग के खंभे महाराष्ट्र के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर बनाए गए हैं। मंदिर का गर्भगृह किसी तहखाने से कम नहीं लगता। पिलर के ऊपर देवों, गंधर्वों और अप्सराओं की मन मोह लेने वाली आकृतियां मिलती हैं। मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के मुख्य द्वार के चारों तरफ देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी है। गर्भगृह में मां हरसिद्धि की मनमोहक प्रतिमा का विग्रह है, जो मन को मोह लेने वाला है। मां हरसिद्धि के बाईं ओर मां अन्नपूर्णा, जबकि दाईं ओर मां कालिका विराजमान है। मां हरसिद्धि चांदी का मुकुट धारण किए हुए हैं। लाल चुनर ओढ़े माता रानी का दुल्हन की तरह श्रृंगार किया जाता है। सुगंधित फूलों की खुशबू से माई का श्रृंगार होता है। मंदिर के मुख्य द्वार के चारों तरफ देवी देवताओं की सुंदर नक्काशी है। मां के गर्भगृह में महादेव का अस्त्र त्रिशूल स्थापित है। मान्यता है कि मां हरसिद्धि दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं, जिसका अनुभव विरले भक्त ही कर पाते हैं। माता जी क्या है कि सुबह जब आप माता जी दर्शन करोगे तो आपको बालिका के रूप में दर्शन होंगे, और जब दिन होगा, दोपहर होगी तो युवावस्था में आ जाएगी, और सब शाम को आप दर्शन करोगे तो वृद्धावस्था में आपको मिलेगी। कथा है कि जहां भगवती आसीन होगी, वहां भैरव बाबा की उपासना भी अवश्य होगी। भगवान भैरव भी भक्तों की हर कामना पूरी करते हैं, मनवांछित फल का वरदान देते हैं। दावा किया जाता है कि समस्त बीजा नगरी में आप जहां भी खुदाई करेंगे, धरती के गर्भ से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं ही निकलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है ये नगरी किसी कारणों से उल्टी हो गई, तो यहाँ की जो मूर्तियाँ थी सब जमीन में आज भी मिलती है। खुदाई जब होती है तो यहाँ से कई प्रकार की मूर्तियाँ आज भी मिली है विराजमान। जैसे यहाँ भी रखी हुई है कुछ मूर्तियाँ, ये यहाँ के खुदाई में निकली हुई है। आप यहाँ पीछे एक राम मंदिर है पास में, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई है। वो सब पुरातत्व की यहाँ की खुदाई में निकली हुई है, तो इसका पुरातात्विक महत्व भी बहुत है। मंदिर में भक्तों की अगाध आस्था है। मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि जब भी किसी भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो मंदिर में आकर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। मां के दरबार के बाद अब वक्त है धर्म सूत्र जानने का, रिवाजों परंपराओं के पीछे के वो तर्क और वैज्ञानिक पहलू जानने का, जिनको हमारे पुरखों ने बनाया और हमें विरासत में दिया है। मंदिर की जो परिक्रमा की जो दृष्टि है, हमारे यहाँ जो सनातनी परंपरा में जो भी मंदिर हैं, वो जो जैसे पत्थर में जो देवता की परिकल्पना है, वह हम मंत्रों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। और वह जो प्राण प्रतिष्ठा होते हैं, वह उस देवता का एक तरह से वाइब्रेशन पूरे मंदिर के एक परिधि जो उसका जो शिखर होता है, उस शिखर तक उसका प्रभाव रहता है। तो परिक्रमा से हम जितने भी सकारात्मक ऊर्जा उस देवतुल्य उस अधिष्ठाता में रहता है, उस परिक्रमा के माध्यम से जो हम दक्षिण क्रम से करते हैं, उससे हमें प्राप्त होता है। आज के अध्यात्म के सफर में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मिलेंगे और आपको दिखाएंगे शनिदेव की वक्री चाल, जो 141 दिन तक आपकी राशियों पे प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी। तो कैसे करें शनिदेव को प्रसन्न, बताएंगे आपको। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।